हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज हम आपको फोर्थ चैप्टर क्लास सिक्स के लिए उसमें कुछ बेसिक्स या आधारभूत कुछ अवधारणाएं हैं, कुछ चीजें हैं जो आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा। तो देखिए, इसमें सबसे पहले मैं लेता हूँ, यहाँ देखिए आप एक बिंदु, या इसको इंग्लिश में पॉइंट कहते हैं। ये क्या होता है? लगभग एक बिना दिखाई देने वाला सूक्ष्म चिन्ह या सूक्ष्म सा डॉट, जो एक पेंसिल के नुकीले सिरे से अंकित किया हुआ है, बिंदु कहलाता है। जैसे आप, हमारे पास एक पेंसिल है, अच्छी प्रकार से उसको हमने शार्पनर के द्वारा छिला हुआ है, और उसका जो नुकीला सिरा है वो हम कागज के ऊपर ऐसे एक डॉट लगाते हैं, और वो डॉट एक बिंदु कहलाता है। वो डॉट हमें दिखाई देती है कागज के ऊपर, या बोर्ड के ऊपर भी हम एक डॉट लगा सकते हैं, वो बिंदु होता है। और वो डॉट इतनी सूक्ष्म भी हो सकती है कि वो हमें आंखों से दिखाई भी ना दे, केवल हमें आभास हो कि यहाँ एक डॉट का चिन्ह है, या एक ऐसी स्थिति है जहां हमें पता है कि यहाँ कुछ छोटा सा एक चिन्ह लगा है। उस चिन्ह को हम बिंदु कहते हैं। तो बिंदु के लिए आप, इसका अगर कोई उदाहरण आपसे पूछे कि बिंदु का एक उदाहरण दीजिए, तो यहाँ लिखा है जैसे प्रकार का सिरा। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक प्रकार है, उसका जो नुकीला सिरा, या पेंसिल का नुकीला सिरा, या एक सुई का नुकीला सिरा, वो जो सिरा बिल्कुल टॉप है उसका, वो एक बिंदु का आभास कराता है, वो एक बिंदु कहलाता है। दूसरा है रेखाखंड या लाइन सेगमेंट। यह एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सीधा मार्ग या सीधी लंबाई होती है। और जैसे ये एक बिंदु, दूसरा बिंदु ये, और यहां से यहां तक की जो सीधी लंबाई या सीधा मार्ग है, वो एक रेखाखंड कहलाता है। इसके दोनों अंत बिंदु कौन से हैं? ए तथा बी। ये अंत बिंदु कहलाते हैं, और ये दोनों बिंदु निश्चित होते हैं, यानी कि फिक्स होते हैं। तो इसकी लंबाई भी फिक्स होती है। लंबाई 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, जितनी भी चाहे, वो फिक्स लंबाई है, यानी कि इसकी लेंथ फिक्स है, और इसके दोनों सिरे निश्चित होते हैं। और यह रेखा का एक भाग होता है, यानी कि पार्ट ऑफ द लाइन होता है ये। और इसको लिखने का तरीका ये है, ए बी, और ऊपर ये बार लगा दी। इस बार का मतलब है रेखाखंड ए बी। और तीसरा हमारा किरण या रे। यह एक बिंदु से प्रारंभ होकर बिना किसी अंत के विस्तृत होती है, और यह भी रेखा का एक भाग होती है। इसका एक सिरा निश्चित होता है और दूसरा सिरा अनिश्चित होता है। जैसे ये है, ये सिरा निश्चित है, ओ बिंदु, और दूसरा सिरा जो पी की तरफ जा रहा है, दूसरा सिरे के ऊपर एरो का साइन दिखाया गया है, जो ये दर्शाता है कि ये सिरा इसका अनिश्चित है, इसका नहीं पता कहाँ तक चला जाए, मतलब अनंत तक जा सकता है। तो इसका ये सिरा, इसीलिए हम एरो के साइन से इसको दर्शाते हैं कि इसका ये सिरा निश्चित नहीं है। तो किरण का एक सिरा निश्चित है, दूसरा सिरा अनिश्चित है, और जो निश्चित है इसको हम कहते हैं प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट। और इसको दर्शाने का तरीका ये है, ऊपर ये लगा दिया एरो का साइन और नीचे लिख दिया ओपी, तो इसका नाम है किरण ओपी पढ़ेंगे इसको हम। और लास्ट हमारा रेखा या लाइन। रेखाखंड ए बी, जैसे ये रेखाखंड ए बी था, इसको ए से आगे एक दिशा में और बी से आगे दूसरी दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत किया जाता है। यह रेखा कहलाती है। इसके दोनों सिरे अनिश्चित होते हैं, जैसे ये दिखा दिया। क्योंकि हमारा रेखाखंड तो सिर्फ इतना था, तो इस ए बिंदु को आगे एरो के साइन से दिखा दिया, और बी बिंदु को भी आगे एरो के साइन से दिखा दिया। और ये जो तीर का निशान है, ये दर्शाता है कि इसके दोनों सिरे कहीं तक भी बढ़ाए जा सकते हैं, या इनको कहीं तक भी खींचा जा सकता है। इसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं, और इसके दोनों सिरे अनिश्चित होते हैं। और इसको दिखाना है तो हम ऐसे दिखाते हैं कि ऊपर ये दोनों सिरों पे एरो का साइन और नीचे लिख दिया ए बी, और इसको पढ़ेंगे रेखा ए बी। अब यहां आप देखिए,
यहाँ तो हमने किसी भी सिरे पे एरो का साइन नहीं लगाया, इसको पढ़ेंगे रेखाखंड ए बी। इसके एक सिरे पे एरो का निशान है और एक सिरा बिना एरो के है। तो जो बिना एरो वाला सिरा है ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है और इसको लिखते हैं किरण ओपी। इसके दोनों सिरों पर एरो का निशान है, ये होता है रेखा ए बी। और एक रेखा को हम स्मॉल लेटर से भी दर्शा सकते हैं, जैसे एल लिख दिया, रेखा लगाई, दोनों सिरों पे एरो का साइन लगाया और उसके आगे लिख दिया एल, स्मॉल लेटर। तो स्मॉल एल का मतलब है उस लाइन का नाम एल है, यानी कि एल रेखा है वो। अगर कैपिटल लेटर से दिखाओगे तो फिर इसके ऊपर दो बिंदु दिखाने पड़ेंगे, ए बी या पी क्यू या कोई अदर दो कैपिटल लेटर। और इसके ऊपर कितने बिंदु होते हैं लाइन के ऊपर? अनगिनत बिंदु होते हैं, अनेक बिंदु होते हैं, इनकी कोई गिनती नहीं कर सकते। एक रेखा के ऊपर इतने बिंदु होते हैं। इसी प्रकार किरण के ऊपर भी अनेक बिंदु होते हैं और रेखाखंड के ऊपर भी अनेक बिंदु होते हैं। तो ये कुछ थी आधारभूत सी बेसिक सी चीजें जो आपको जानना बहुत जरूरी है। और इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। आगे की वीडियो में फिर अगली एक्सरसाइज हम करवाएंगे। ओके, थैंक यू।